हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 स्टडी करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 -3 एंड 5। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि आपका जो रूल मैं बता रहा हूँ LHL और RHL पर चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन पर चेक करेंगे। जो आएगा वो हमेशा हर क्वेश्चन में लगभग ऐसे लगाया जाएगा। तो आप देखिए इसको, तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो RHL देखते हैं। RHL किसका? इस फंक्शन का। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे बिना क्वेश्चन लगाए ही आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिकल फंक्शन है और ये जो रियल नंबर्स हैं वो सब पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो फिलहाल हम आपको करके दिखाएंगे। आप देखिए RHL में क्या होता है, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है। ठीक, तो आइए, क्योंकि ये वर्किंग रूल हम कल ही आपको बता दिए थे कि कैसे आ रहा है, RHL का वर्किंग रूल है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे? 0 प्लस h रख देंगे। तो 5 0 प्लस h माइनस 3, नाउ अप्लाइंग द लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे h 0 हो जाएगा, ये 0 बचा कितना? इक्वल टू -3। अब LHL आपको देखना है, तो इसके लिए क्या बताया हूँ आपको? 0 माइनस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी वही कंडीशन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? 5 0 माइनस h माइनस 3, और आप देखेंगे नाउ व्हेन यू अप्लाइंग द लिमिट रिजल्ट इज, ये -3 आया, ये भी -3 आ जाए। वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पर 0 पर, तो f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? f0, और सबकी जगह पर क्या है? -3, मतलब ये सबके इक्वल -3 है। इसलिए आप कहेंगे कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एक मैं और निकाल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, x इक्वल टू -3, 5 पर आप सेल्फ चेक कर लीजिएगा, आएगा उस पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो -3 पर कैसे चेक करेंगे वो आप समझना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 आपको चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले RHL देखिए। RHL के लिए क्या करते हैं, जो लिमिट दिया जाए उसमें प्लस h, -3 प्लस h, पुट x इक्वल टू -3 प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। इतना वर्क होता है, ये वर्किंग रूल में है। तो शुरू करते हैं। लिमिट क्या होता है? h टेंडिंग टू 0, जहां x है वहां पर क्या रख देंगे? -3 प्लस h। ये 5 यहाँ लिख देंगे, 5 x की जगह -3 प्लस h रखा जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? जब नाउ अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे h 0 हो जाएगा और 5 से या माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक, अब LHL में क्या करते हैं? LHL में पुट x इक्वल टू जो लिमिट दिया जाए -3, तो -3 में से -h करते हैं एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 LHL निकाल रहे हो, तो फंक्शन ये है 5x है, तो 5x की जगह -3 माइनस h। ठीक है, और आगे -3 दिया गया है। एक मिनट, RHL में आपने क्या लिखा? 5x -3 तो लिखा ही नहीं, सॉरी, -3 भी लिखना था ना। तो 5 लिया -15 और -3 -18 हो जाएगा। ये -18 हो जाएगा। ये -3 आपने नहीं लिखा था, हमने नहीं लिखा था। ठीक, ध्यान दीजिए। हाँ, ये अब इसको देखिए, ये कितना होगा? नाउ अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे h 0 हो जाएगा। तो -15 और -3 कितना आ गया? ये भी -18 आ गया। नाउ वैल्यू ऑफ, अब क्या होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर? -3 पर।
तो f माइनस 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जब आप निकालते हो तो 5 इंटू माइनस थ्री माइनस का 18। ठीक है, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। ये सब के सब सेम है, इसलिए इसके लिए भी आप लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। इसी तरीके से आप 5 के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तरीके इसको समझना बहुत आसान है और सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जामिन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जाता है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी, इसके लिए एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी किसके लिए, फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू, इसका ए पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो जब आप एग्जामिन के लिए बोला जाता है तो आप रियल नंबर पर एग्जामिन करते हो ना। जब भी एग्जामिन के लिए आता है तो आप पूरे रियल नंबर पर एग्जामिन करते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर पर चेक कर रहे हैं, सी पर चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एल एच एल आर एच एल, तो आर एच एल में क्या होता है भैया, जो लिमिट जिस लिमिट पर आप चेक कर रहे होते हैं उसमें प्लस एच लगा देते हैं। पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, और जैसे ही सी प्लस एच रखते हैं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो ये आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो कि डायरेक्ट कैसे आ रहा है। हालांकि वर्किंग रूल है, हर क्वेश्चन में करूंगा तो समझ में तो आ ही जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो फिर अप्लाई करिए आर एच एल के लिए। तो लिमिट यहाँ पर क्या किया जाता है, क्या करेंगे, सबसे पहले एच टेंडिंग टू 0 और फंक्शन क्या है एक्स माइनस 5, मतलब एक्स की जगह क्या रखना होगा आपको, सी प्लस एच रखना होगा। तो सी प्लस एच माइनस 5। Now applying the limit. Now applying the limit. जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे, ये x वाला पोर्शन जो कि h टेंडिंग टू 0 हो रहा है, ये 0 हो गया। कितना मिला आपको, c माइनस 5 मिल गया। ठीक है, अब LHL देख लेते हैं। LHL में क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू c माइनस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहां से क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस 5, c माइनस h, x की जगह क्या रख रहा हूं, c माइनस h माइनस 5। इसमें भी नाउ अप्लाइंग द लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे h 0 हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, c माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, c माइनस 5 आ जाएगा। फिर अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बच रहा है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर, c पर। तो भैया c पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यू कैन फाइंड इजीली एफ सी इक्वल टू c माइनस 5, c माइनस 5। तो आपका क्या कर सकते हैं कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ सी इक्वल टू क्या है, c माइनस 5, वेयर c इज एनी रियल नंबर, वेयर c इज एनी रियल नंबर। तो यू कैन इजीली से दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका बी पार्ट दिया गया है, इसके बी पार्ट में क्या दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो इस पर भी इसी तरीके से आप चेक कर लेना। बस केवल ये आप ध्यान देना है आपको कि लिमिट अनडिफाइंड न होने पाए। तो यहाँ पर ये x माइनस 5 भी दिया गया है, बी वाला पार्ट है 2 का। तो इसके लिए ये ध्यान देना, सारा प्रोसेस इसी तरीके से होगा। बस यहाँ ये आप जरूर लिखते रहना वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि जैसे आप 5 रखोगे 1/0 हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है मतलब डिफाइंड नहीं होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो देखना हो तो हम बता ही दें, सब कुछ वही है, बस 1/। चलिए देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। ये आपका बी वाला पार्ट है, ठीक है। अब बी देखिए,
बी वाले पार्ट में क्या है, ऐसे है 1/x माइनस 5। देख लीजिए, अभी तो मैं समझा रहा था, इसको पूरा कर दे रहा हूँ, कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखिए लेट एफ करने में बिल्कुल वही लाइन, कोई दिक्कत नहीं। RHL में कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 के इक्वल नहीं है, मतलब पूरे रियल नंबर को आप चेक करोगे, लेकिन r में से जो इसका डोमेन है, r में से 5 को सबट्रैक्ट करके, मतलब इसका जो डोमेन होगा, जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, ये होगा इस पूरे डोमेन में, मतलब C बिलोंग टू दिस r माइनस 5, C बिलोंग टू दिस r माइनस 5, मतलब पूरे रियल नंबर में से 5 नहीं रहेगा, ठीक। वेयर C बिलोंग्स टू r माइनस 5 ये लिखना होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। C प्लस से आप रखोगे इसी तरीके से होगा। अब यहाँ से वर्किंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, C प्लस एच माइनस 5, जैसे आपने रखा C प्लस एच माइनस 5, तो यहाँ पर h 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/c माइनस 5 मिलेगा। लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/c माइनस एच माइनस 5, h 0 हो जाएगा 1/c माइनस 5, और जैसे ही आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे ये 1/c माइनस 5, और आप ये देख सकते हो, बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। बस इसमें ध्यान क्या देना है, इतनी बात का आपको ध्यान देना है कि 5 नहीं होना है, बस पूरे रियल नंबर में 5 नहीं होना है, इसलिए आप C बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं लिख करके इतना लिखोगे, इतना और इनकोड करोगे, ठीक है। तो इस पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम लाइन क्वेश्चन नंबर C भी है। D देखिए, मॉड का फंक्शन है क्वेश्चन नंबर D, इसी का थर्ड का ही D देखिए। तो D में क्या है, मॉडुलस फंक्शन। आप मॉडुलस फंक्शन को जानते हो कि अगर वो 0 पर कंटिन्यूअस होता है, और देखते हैं ये D पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, fx इज इक्वल टू 1/, नहीं है, मॉड में x माइनस 5, मॉड में क्या है x माइनस 5 है। इसको भी एग्जामिन करना है, इसको भी आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड का आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। कैसे, अगर ये x माइनस 5 होता है इफ x ग्रेटर देन r इक्वल टू 5, ये मॉड की डेफिनेशन है। अगर माइनस x माइनस 5 है इफ x लेस देन 5, ये आपको पता होना चाहिए। ये मॉड फंक्शन होता है fx इक्वल टू मॉड x, कई बार हम बता चुके हैं, और इसका मतलब यही होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x लेस देन 0, ये कई बार बताया जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। x माइनस 5 पर भी दिया जाएगा, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर 5 पर क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे 5 पर। तो चेक द, अब आप सोचें क्यों, क्योंकि ये क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, तो 5 से ग्रेटर है, मतलब ये RHL में पहुँच गया, फिर 5 से लेस है, फिर 5 से लेस है यानी LHL में पहुँच गया, और एट द पॉइंट 5 पर क्या है। तो कहने का मतलब जब आप 5 पर चेक करोगे तो पूरा का पूरा फंक्शन चेक हो जाएगा ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसलिए 5 पर चेक करते हैं। तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 पर RHL देखते हैं। RHL इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन 2 पार्ट में बंट गया। तो RHL के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 5 प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा है, ये लें या ये लें, चलिए बता देता हूँ। 5 प्लस h इसको कहते हैं, मतलब 5 से जो थोड़ा ही ग्रेटर क्यों ना हो, लेकिन हो जो 5 से ग्रेटर हो। तो 5 से ग्रेटर वाला फंक्शन क्या है, ध्यान दीजिए, 5 से ग्रेटर वाला फंक्शन क्या है, x माइनस 5, 5 से लेस वाला फंक्शन क्या है, दिस। तो इसी चीज पर आप अगर फोकस कर लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इसका, कि कैसे फंक्शन को हम सेलेक्ट करना है। जब 5 प्लस h यानी RHL निकालेंगे तो ये फंक्शन लेंगे, LHL निकालेंगे तो ये लेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी यही लेंगे, क्योंकि ये x इक्वल टू 5 भी यही है, ये नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 5 है, ठीक। तो आइए चेक करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन क्या है, ये है x माइनस 5। तो फंक्शन x माइनस 5 के लिए x की जगह क्या रखेंगे, 5 प्लस h, तो 5 प्लस h माइनस का 5,
5 से 5 कट गया, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंडिंग टू 0 तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0। तो LHL देख लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 5 माइनस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर इसमें ध्यान समझिएगा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ 5 माइनस h का मतलब होता है लेफ्ट, 5 से लेफ्ट, इसका मतलब 5 से छोटा, तो 5 से लेस कौन सा फंक्शन है, ये माइनस का है, तो माइनस में यूज करेंगे। तो आप देखिए लिमिट क्या लिखा हमने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन, फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे 5 से लेस, 5 से लेस, 5 माइनस h का मतलब 5 से लेस, और 5 प्लस h का मतलब होता है 5 से ग्रेटर, तो 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये लिया, 5 से लेस के लिए ये फंक्शन लेंगे। तो -5 माइनस x माइनस 5, तो x की जगह क्या यूज करेंगे 5 माइनस h, 5 माइनस h और -5 यहाँ पर है। नाउ 5 से 5 कट गया, अप्लाइंग लिमिट, ये माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0, रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके बाद क्या होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या होता है भाई, यही 5 लिख दोगे। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए x इक्वल टू 5 पर फंक्शन का वैल्यू x माइनस 5 है, तो इसको क्या करेंगे 5 माइनस 5 कर देंगे। क्यों, क्योंकि x की जगह आपने 5 को यूज कर दिया, ये फंक्शन fx है ना, तो x की जगह 5 को यूज कर दिया, तो 5 माइनस 5। भाई आप फंक्शन x इक्वल टू 5 के लिए यही तो फंक्शन लेंगे, और ऊपर से x की जगह 5 भी पुट करेंगे, तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f5 इक्वल टू 0, मतलब सब के सब इक्वल है, अतः आप कर सकते हैं कि कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 टू 12 एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें मुझे जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, 7 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ जो दिया गया है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2, तो तीनों पर बारी बारी से हम चेक करेंगे, और जैसा हमने आपको बताया, अच्छा तो 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। और जैसे अलजेब्रिकल फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर होता है, उसी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन भी कंटीन्यूअस एवरीवेयर होता है। अब आप सोचिए कांस्टेंट फंक्शन का जैसे f इक्वल टू c, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, बहुत इजी है। इज द फंक्शन f इज डिफाइंड, क्या गिवन है fx इक्वल टू, ये पहले x दिया है, इफ क्या x इज लेस देन r इक्वल टू 1, दूसरा 5 दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा इस पर 0 पर, 1 पर और 2 पर, इसको आप बताइए। तो आइए चेक कर देते हैं, जल्दी से पता चल जाएगा। सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं ना, तो 0 पर चेक करने के लिए क्या करना होता है 0 प्लस h, RHL यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम जिस लिमिट पर चेक करना हो उसमें प्लस h लगाएंगे, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो शुरू करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप सुनिए 0 प्लस h, जैसे आप सपोज 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस h कहाँ आएगा RHL में आएगा, और 0 माइनस h कहाँ आएगा LHL में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना चाहिए 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर यहाँ कौन सा फंक्शन है जो 0 से ग्रेटर हो, जो 0 से ग्रेटर हो कौन सा फंक्शन है दोनों में। अब अगर 0 से ग्रेटर की बात कहें तो ये भी है, क्योंकि ये तो x 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो 0 से भी ग्रेटर ही हुआ। लेकिन यहाँ 0 से ग्रेटर में फंक्शन क्या लेंगे आप, ये ले लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। 0 से ग्रेटर है तो, लेकिन ये 0 से तो ग्रेटर है, लेकिन ये फंक्शन की एक इंटरवल बन जाएगा 0 to 1, फिर 1 to उसके आगे जो हो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 0 to 1 का यहाँ जो 0 से ग्रेटर होगा वो आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है।
तो यहाँ पर क्या लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी एफ एक्स नहीं, जीरो से ग्रेटर एक्स लिया, तो एक्स में क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच की गिवन जीरो। तो दूसरी कंडीशन में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो से लेस, जो जीरो से लेस होगा वो भी यही फंक्शन होगा। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच रख देंगे, ये भी जीरो। वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो रखें तो भी जीरो ही आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग, सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो इक्वल टू, अगर हम इसको कंसीडर करें तो एफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम जीरो पर चेक कर सकते हैं ये आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपने ये देखा कि ये क्या है, जीरो पर क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आगे, अब आपको 2 पर चेक करना है। ठीक, अब 2 पर चेक कर लीजिए। तो एट 2 एट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ जो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, तो ये जीरो यहीं तो होगा। तो उस कंडीशन में जब आप RHL लेते हैं तो जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा तो उसमें ये आ रहा है कि आपका लिमिट, ये तो आएगा नहीं क्योंकि 1 से ग्रेटर में है। तो जो दोनों कंडीशन में यही आएगा, यही फंक्शन आएगा। जब आप जीरो प्लस एच लेते हैं तब भी यही फंक्शन आएगा। तो आप एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, जीरो हो जाएगा। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा भी तो यही फंक्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 से लेस है, 1 से लेस में जीरो से भी लेस सारे टर्म आएंगे, तो वो भी आ जाएगा पूरा। और जब वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो निकालेंगे, एफ जीरो में भी कंडीशन यही आ रही है, इसी फंक्शन की आ रही है। तो हम अगर जीरो पुट करेंगे जीरो आ जाएगा, एफ जीरो इक्वल टू जीरो। आप कर सकते हैं कि RHL इक्वल टू HLL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके 2 से आप देखते हैं एट 2, तो एट 2 पर क्या RHL क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या करेंगे, ये तो आप याद कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच लेंगे एंड लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और फिर उसके बाद क्या यहाँ लेंगे, फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 2, यानी कुछ फंक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 प्लस एच मतलब 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर क्या है, वो है 5। ठीक है, 2 से ग्रेटर क्या है, यहाँ एफ एक्स लिख देते हैं और एफ एक्स यहाँ क्या लिख देंगे, 5 ले लेंगे। यानी जैसे आप 2 प्लस एच लेते हो तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 2 माइनस एच LHL में आगे देख लेते हैं। LHL में पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच मतलब जो 2 से, ये यहाँ 2 है, 2 माइनस एच मतलब 2 से लेस हो, तो 2 से लेस भी तो 1 से ग्रेटर हो सकता है, तो 1 से ग्रेटर हो सकता है और 2 से लेस भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में भी 5 आएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगी, वही कंडीशन है। आप इसको यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ एक्स इक्वल टू 5, इसमें भी यही आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पर क्या आएगा, यही 5 ही आ जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। तो ये ग्रेटर देन 1 में जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन 1 सबके लिए क्या आएगा, 5 आएगा। x ग्रेटर देन 1 के लिए सबके लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 5 है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब थर्ड वाला है, उसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। ठीक, तो थर्ड पार्ट इसमें दिया है 1। अच्छा, हमने 2 पर चेक कर दिया, अभी 1 पर चेक नहीं किया। तो इसमें दिया था ना 0 और 0 2 पे कर दिया, 1 आप चेक कर लेना। ठीक है, 1 प्लस एच 1 माइनस एच, इसको आप कर लेना, ये कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, चाहे वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर यही देख लीजिए, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1, इसमें जब चेक करेंगे तो RHL में क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो
वन प्लस एच मतलब वन से ग्रेटर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस यहाँ सिर्फ आपको लिखना है एफ एक्स इक्वल टू 5। वन प्लस एच मतलब वन से ग्रेटर में क्या आ जाएगा 5। आगे एल एच एल, जब एल एच एल आप लेंगे, वैसे क्वेश्चन बढ़िया था इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बताता था, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एल एच एल में पुट एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स 1 माइनस एच मतलब 1 से लेस, तो 1 से लेस में फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। 1 माइनस एच का मतलब होता है 1 से लेस, तो 1 से लेस और इक्वल क्या है, यही एक्स है। तो आइए इसमें तो फंक्शन मिल गया, इसमें डायरेक्ट आप नहीं रख पाओगे 5, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 फंक्शन क्या है, एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच, अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो 1 आएगा, एच तो 0 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, एफ किस पर निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं, f1 इक्वल टू क्या है, f1 इक्वल टू एक्स की जगह ये 1 है। तो ये तो दो सेम है, ये सेम नहीं है, तो आप कर सकते हैं कि आर एच एल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एल एच एल, लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है लेकिन ये नहीं इक्वल है। एल एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा 5